आज का हमारा जो टॉपिक है मनोविज्ञान हमारे सीखने में कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है, इसको हम समझेंगे। पहले मनोविज्ञान में क्या चीजें हैं जो हमें सेल्फ सीखने में हेल्प करती हैं, मनोविज्ञान क्या है जो हमें सीखने के लिए मददगार होता है, उसको देख लीजिए। मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी भी कहते हैं, पी साइलेंट होता है यहां पर, सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसको प्रभावी बनाने में बहुत मदद करता है। अगर हम साइकोलॉजी को ठीक ढंग से समझकर उसको हम अपने एजुकेशन में इस्तेमाल करें तो हम कम एनर्जी और कम टाइम में बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर साइकोलॉजी का सही उपयोग हो तो। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके छात्र तेजी से सीख सकते हैं और लंबे समय तक जानकारी याद रख सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब टेक्निक से या मनोविज्ञान का यूज करके हम सीखने की प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रख सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको लिख सकते हैं। तीनों ही चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन और उसका दिमाग में स्टोरेज और फिर उसके बाद उसका आउटपुट। ठीक ढंग से उसको सीखना, फास्ट तरीके से दिमाग में रखना और फिर उसको लिख देना। हमारा स्टूडेंट में यही तीन काम होते हैं, सीखना, दिमाग में रखना और फिर लिखना। तो ये तीनों तरीके से बहुत इफेक्टिव होते हैं, तीनों चीजें बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं अगर हम साइकोलॉजी का सही यूज कर लें तो। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो इसमें है, सीखने की प्रक्रिया को समझना। सीखने की जो सही प्रोसेस है, लर्निंग की जो सही प्रोसेस है, उसको समझ लें साइकोलॉजी में कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि सीखना सिर्फ रट्टा मारने या रॉट लर्निंग नहीं होती है, ठीक है, बल्कि समझने यानी कॉम्प्रिहेंशन, अनुभव करने यानी एक्सपीरियंस करना और उसे अभ्यास या प्रैक्टिस करना। लर्निंग्स में तीन चीजें होना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं कि एक लाइन को बार बार रट रट के बिना समझे, समझ में आ नहीं रहा है, बोले जा रहे हैं और जबरदस्ती हमने उसको दिमाग में डाल लिया। ये ना हो करके अगर इन तीन प्रोसेस में हम ध्यान दें तो हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उनको दिमाग में रख सकते हैं और उनको परफॉर्म कर सकते हैं। समझें, देन उसको एक्सपीरियंस करें, उसको महसूस करें और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें उसका। तीन चीजें होनी चाहिए। उदाहरण, अगर एक बच्चा किसी सिद्धांत को केवल पढ़कर याद करता है, कोई आंसर है, उसको सिर्फ पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है और पढ़ पढ़ के उसको याद किए जा रहा है, तो वह जल्दी भूल सकता है। लेकिन अगर वह उसे प्रयोग करके देखे, उसे प्रैक्टिकल वे में सीखे कि ये जो चीज हो रही है उसे अपने आप से रिलेट करे, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करे और अपने एनवायरनमेंट में आसपास अपने आप से उसको कनेक्ट कर ले कि ये तो मेरे आसपास ऐसा होता है, मैंने देखा है और मैं इसको कर सकता हूं, मेरे साथ भी ऐसा होता है या ऐसा हुआ होगा। तो मतलब अपनी लाइफ से उसमें इन्वॉल्व होकर या उससे कनेक्ट करके अगर हम इस चीज को करते हैं तो प्रैक्टिकल वे होता है और इस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं बेहतर तरीके से और उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, अपने आप को इसमें रिलेट करो, तो आप उसे प्रैक्टिकल वे में समझ रहे हो और ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है।